है बोर्ड पे, नहीं रहना है रोड पे, हमें रहना है बोर्ड पे, नहीं रहना है रोड पे। समायोजित करो, समायोजित करो, समायोजित करो, समायोजित करो, समायोजित करो, समायोजित। वो भी खेल समझ रही है सरकार, क्या खेल खेल रही है, मार्केटिंग जो कर रही है मैं ऐसा वो भी कटा फिर भी नियुक्ति नहीं किया गया। उतना कटअप है, 60 मेरा नंबर है, 60 है। और मैं वही छात्र हूँ जो तकरीबन यहाँ धरना पे थे और पीएमसीएच भी मैं पहुँच गया था, मेरी इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं तीसरा पक्ष न्यूज़ नेटवर्क। जारी करो, जारी करो, जारी करो, जारी करो। नमस्कार, आप देख रहे हैं तीसरा पक्ष न्यूज़ नेटवर्क। जब से बिहार में शिक्षक भर्ती का जो प्रक्रिया चालू हुआ था, नियुक्ति पत्र दिया गया है, तब से विभिन्न अभ्यर्थियों ने समायोजन को लेकर या सेकंड लिस्ट को जारी करने को लेकर फिर एक बार ये लोग प्रदर्शन करने पर मजबूर हैं, फिर एक बार प्रदर्शन करने पर उतरे हुए हैं। आइए जानते हैं कि इनका आखिर प्रदर्शन का क्या मामला है। बोलिए, आपका कहाँ से आए, क्या परिचय है? मेरा नाम अमन कुमार सिंह है, मैं बाढ़ से हूँ, पटना डिस्ट्रिक्ट ही मेरा है ना। मेरा कहना ये है कि जो सरकार ये डेटा का जो खेल खेल रही है, ऐसा नहीं कि शिक्षक अभ्यर्थी नहीं समझ रहा, सब कोई समझ रहा है। एक बात में एक लाइन में यही बोलूँगा कि डेटा का खेल जल्द से जल्द बंद करें, है ना। वो भी खेल समझ रही है सरकार, क्या खेल खेल रही है, मार्केटिंग जो कर रही है गांधी मैदान में, ऐसा नहीं कि नहीं समझ में आ रहा, सबको समझ में आ रहा है। इसलिए डेटा का खेल जो खेल रहे हैं, घटिया खेल है, बंद करिए और बेरोजगारों को रोजगार दीजिए। ये तो नियोजित हुआ था ना जी, नियोजित का तो प्रक्रिया चालू हुआ। डेटा ही है, वही डेटा है। नियोजित को अपने सीट पे समायोजित करिए और जो बेरोजगार है अधिक से अधिक उसको मौका दीजिए। आप लोग का मुख्य डिमांड क्या है? मुख्य डिमांड वही है कि नियोजित को अपने सीट पे रखिए और सेकेंड लिस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों को मौका दीजिए, बेरोजगारों को। आपको सेकंड लिस्ट जारी करने के लिए कहेंगे सरकार को कि सेकंड लिस्ट जल्द से जल्द जारी हो, यही मांग है। मैंने प्रथम लिस्ट में क्या प्रॉब्लम हुआ था? हम लोग कटअप पे हैं, जो बीपीएससी द्वारा जो कटअप दिया गया था, हम लोग कटअप पे हैं। बीसी का 60 गया, मेरा 60 नंबर है। ये रिजल्ट में क्या हुआ था, सीटेट अपियरिंग, डीएलएड अपियरिंग को मौका दिया गया था, उसमें बहुत बच्चा फेल कर गया। फेल होने के बाद जो फिल्टर हुआ है उस पर रिजल्ट सेकंड लिस्ट जारी हो, यही मांग है। तो प्रथम जो कटअप जारी हुआ था उसमें मैंने क्या आप लोग का उतना था कटअप, फिर भी नियुक्ति नहीं किया गया? जी, उतना कटअप है, 60 मेरा नंबर है, 60 पे नहीं हुआ है रिजल्ट। देख रहे हैं कि किस तरह से जो शिक्षक अभ्यर्थी लोग हैं, इनका पूरा कटअप होने के बावजूद भी सेकंड लिस्ट पर इन लोगों का नियोजित नहीं किया जा रहा है या जारी नहीं किया जा रहा है। इन्हीं को लेकर फिर एक बार ये लोग गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अभी जानेंगे विभिन्न अभ्यर्थियों से कि आखिर इनका मामला क्या है। आगे और भी कुछ लोगों से बात करते हैं। अपना परिचय दीजिए। क्या, मेरा नाम सर विक्की कुमार हुआ, पटना से हैं और मैं वही छात्र हूँ जो तकरीबन यहाँ धरना पे थे और पीएमसीएच भी मैं पहुँच गया था, मेरी इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी। मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं वापस आ भी पाऊँगा, पीएमसीएच में नहीं आ पाऊँगा। मुझे लगा सरकार हमारे मुखिया होते हैं, सरकार का कोई प्रतिनिधि आएगा, जनप्रतिनिधि कोई हमारी सुनेगा, हमारी सुधी लेगा, कोई नहीं आया। उसके बाद हम घर चले गए, बहुत सारे लोगों का तबीयत खराब था, हम ये भी इंतजार में थे, चलो छठ दीपावली ये सरकार कोई तो नोटिस निकालेगी, हम बेरोजगार शिक्षक अभ्यर्थी योग्य जो हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक कोई नोटिस तक नहीं, यहाँ तक कि हमारे आवाज़ को सरकार ने सुनी तक भी नहीं, अनसुनी कर दी। मैं पूछना चाहूँगा सर, क्या आप इतने निर्दयी हो गए सर? क्या हमारी मांग नाजायज़ है? हमारी मांग जायज़? हमारी क्या मांग है सर? हमारी तो बस यही मांग है कि जो नियोजित शिक्षक हैं उनको उनके पुराने सीट पर समायोजित कर जो रिक्त पद होंगे उनको दूसरी मेधा सूची जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट उसमें जोड़ा जाए और सप्लीमेंट्री रिजल्ट ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में निकाला जाए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बेरोजगार शिक्षक अभ्यर्थी को मौका मिले। लेकिन सरकार आप अपने कान पर पर्दे डालकर आप बैठे हुए हैं। आप क्या चाहते हैं कि भाई बेरोजगार शिक्षक अभ्यर्थी मजदूरी करे? सर हमारी मांग सर जाए, आप तो कह रहे हैं ना सदन में, तो जो लोग हैं शिक्षक, जो नियोजित शिक्षक है, उनको आप राज्यकर्मी का दर्जा देंगे, उनके साथ आप न्याय कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे साथ अन्याय क्यों सर? हमारे साथ अन्याय मत करें, क्योंकि हम वही छात्र हैं, वही युवा है जिससे बिहार सर सर्वोच्च पे जाएगा। हमारी मांगे बस यही है। बोलिए, क्या मैंने क्या डिमांड है? 1,20,300 जो रिजल्ट प्रकाशित किया है और अभी जो अब शिक्षा विभाग का डाटा आया है, अखबार की खबरों को मान रहे हैं, तो 85,000 शिक्षकों को दिया है नियुक्ति लेटर। तो इस संदर्भ में यह कहना है कि 35,000 से जो अतिरिक्त सीट बच रहा है, इसके संदर्भ में जल्दी करें सेकेंड नोटिफिकेशन।
लेकिन अभी अभी मैं कार्यालय से बात किया हूं तो हमें जो पता चल रहा है कि सेकेंड रिजल्ट प्रकाशन में काफ़ी करेगा विलम्ब, और यह कह रहा है कि यह जांच पड़ताल करने जा रही है। शिक्षा विभाग और आयोग के बीच में जो बैठक होने जा रही है कि हम लोगों का एक ही मांग है कि 35,000 जो सीट बच रही है उसको जल्द से जल्द जो अभ्यर्थी यहाँ पर बैठे हुए हैं उनको नियुक्ति पत्र बांटे और वेटिंग लिस्ट बना करके जो भी कट ऑफ पार किए हुए हैं सबको नियुक्ति दे। प्रथम लिस्ट जारी हुआ था, उसमें कुछ लोगों का तो सिलेक्शन हुआ। हाँ, 85,000 का हुआ है। अब बाकी 35,000 का हिसाब कौन देगा? 35,000 का हिसाब भी देना पड़ेगा आयोग को। 35,000 वैकेंसी के लिए अभ्यर्थी यहाँ पर जमारा लगाए हुए हैं और आयोग सुनने वाला नहीं है, शिक्षा विभाग नहीं जाने वाला है। आप जानते हैं कि शिक्षा विभाग का जो ध्रुवीकरण हो रहा है, बिहार सरकार सेक्रेटरीट और आयोग में पीसा जा रहा है। चौथा पोल, चौथा ध्रुव में अभ्यर्थी, इसका जवाब कौन देगा? इसका भी तो जवाब देना पड़ेगा। 35,000 का हिसाब लेने के लिए आया है यह अभ्यर्थी, सभी को नियोजित दे, यही हमारी मांग। कटअप आप लोग का तो जारी किया गया, आज जो आया है सो अभ्यर्थी लोग बोल रहे हैं कि जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ, कटअप होना पूरा हो रहने के बावजूद। आप कटअप की बात करते हैं, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क, तो 35,000 अभ्यर्थी जो 35,000 जो सीट बचा हुआ है उसमें तो हम मौका दो, इसमें क्या विलम्ब है? स्पष्ट करना चाहिए आयोग को, शिक्षा विभाग को। अब बताइए कि आयोग और शिक्षा विभाग लेटर कन्वर्सन नहीं है तो उसका न दोषी है। एक तरफ अतुल जी बयान दिए थे कि हम सेकेंड सप्लीमेंट्री रिजल्ट तुरंत निकालेंगे और 10 दिन के बाद में कह रहे हैं कि मैं सेकेंड सप्लीमेंट्री रिजल्ट का प्रायोरिटी जो है नीचे आएगा, क्योंकि बहुत सारी परीक्षाएं लेनी पड़ती है और उसका रिजल्ट प्रकाशन करना पड़ता है। लेकिन आपके रिजल्ट प्रकाशन से इस अभ्यर्थी की जो चिंता बढ़ रही है, 35,000 की हिसाब लेने के लिए यह अभ्यर्थी गर्दनी बाग में आया हुआ है, जो कि आपके स्कूल में बोर्ड और चौक और डस्टर पर होना चाहिए। यह जो आप बिहार सरकार सेक्रेटरीट और आयोग के दमन चक्र में फंस रहा है यह अभ्यर्थी। 35,000 का हिसाब लेकर के जाएंगे हम लोग, अभ्यर्थी को देना पड़ेगा जवाब, चाहे जैसे भी हो। यह आंदोलन लगातार जारी रहेगा। आप देख रहे हैं कि किस तरह से एक बार फिर लोग धरना प्रदर्शन करने पर मजबूर हैं। शिक्षक नियुक्ति को लेकर इनका आरोप लगा रहे हैं कि इसका सेकंड लिस्ट जारी किया जाए। यहाँ विभिन्न से अभ्यर्थी लोग विभिन्न जगह से आए हुए थे, अपनी बातों को रख रहे थे कि कहीं न कहीं माने नियोजन में कुछ न कुछ गड़बड़ी हुआ है, उन्हीं को लेकर ये लोग रोड पर फिर एक बार उतरे हुए हैं। देखिए, बिहार सरकार और के पाठक सर से सबसे ज़्यादा ये मांग है कि सर आप का पूरे बिहार में छवि है कि आप कड़क और साफ सुथरे छवि के अधिकारी हैं। सर, कोर्ट कानून को मेरा मानना है कि आप मानते हैं, आप BEd DLEd वाले मामले पे सुप्रीम कोर्ट गए थे, नहीं न्याय मिला। सर, यहाँ हाई कोर्ट के आदेश को देखा जाए कि हाई कोर्ट ने स्टेट के मामले में एक आदेश दिया था, फिजिक्स वाले में, कंप्यूटर और फिजिक्स वाले अभ्यर्थी हाई कोर्ट गए थे और उस पर हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया था BSEB को कि आप रिजल्ट को सुधारें गड़बड़ी पाने के बाद, और उस रिजल्ट में सुधार करके ही BPSC लिया जाए। लेकिन सर, आपने BPSC पहले आयोजित करा दिया, इन बातों पे आपका ध्यान नहीं गया, जिसका नतीजा ये हुआ सर कि स्टेट में जो फर्जी अभ्यर्थी थे, जो कि उस समय डोमिसाइल लागू था, जो अदर स्टेट के पास थे, उनका छटनी नहीं हुआ, उनको सर्टिफिकेट मिला, और वैसे अभ्यर्थी जो फेल थे उनको पास होना था, नहीं किए, और जो पास थे उनको फेल करना था। ये ना करके आप BPSC का आयोजन कराए और वैसे अभ्यर्थी जो पास का सर्टिफिकेट लेके घूम रहे हैं वो आज नियुक्त हो गए, जबकि वो फेल हैं, और बाद में रिवाइज BSEB ने दिया BPSC एग्जाम के बाद। तो ऐसी गड़बड़ियों पे आपका ध्यान न जाके और ऐसे गड़बड़ी के माहौल में सर अभ्यर्थियों को, ये सही मुद्दे जो अभ्यर्थी बता रहे हैं उनको धमकाना BSEB के द्वारा, शिक्षा विभाग के द्वारा, ये कहाँ का जायज़ है? सर, ये सवालिया निशान है बिहार के अस्मिता पर, ये सवालिया निशान है के पाठक सर आप पर। आपकी चरित्र जो आप साफ सुथरा चरित्र बताते हैं, वो चरित्र आपका साफ सुथरा कैसे? सर, प्राइमरी में वही हाई कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश कि BEd बाहर है, फिर भी इसमें BEd की स्पष्ट नियुक्ति हुई है। EWS कैटेगरी में दूसरे कैटेगरी वाले लोग एक ही बहाली में 2 जगह आरक्षण का लाभ, ये दोहरा चरित्र कैसे? ये संविधान का सरासर अनदेखी करके आपने रिजल्ट दिया। क्या इस पे निदान नहीं करना चाहिए? क्या बिहार के उन शिक्षाविदों का ध्यान इससे बाहर है? हम इस पे ध्यान आकृष्ट कराने के लिए आए हैं, लेकिन इसके
विपरीत हम लोगों पे केस किया जा रहा है, इसके विपरीत हम लोगों को धमकाया जा रहा है। तो इन चीज़ों पे सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने के लिए हम सड़क पे आए हैं कि इनको किया जाए। और अतुल प्रसाद सर का ये बयान था कि हमारे टेक्निकल कुछ त्रुटि आई है। सर, ऐसी त्रुटियों के माहौल पे बिहार के लाखों हजारों बेरोजगारों के भविष्य को तय करना यह कहाँ का उचित है? आपको इन त्रुटियों को दूर करके ही इनका भविष्य तय करना था। ऐसे माहौल में आपने हजारों लोगों के भविष्य को खराब किया। ये आपको बताने के लिए सर सड़क पे आए हैं और इन बातों को आप भी समझते हैं सर, लेकिन इनको अनदेखा करके सिस्टम को चलाते रहने की ये जो माहौल है, इसमें योग्य अभ्यर्थी सड़क पे है। देख रहे थे कि मतलब छात्रों का क्या कहना था कि सरकार इन लोगों का अनदेखी कर रही है, इसलिए एक बार फिर ये लोग रोड पर उतरे हुए हैं। आप देख रहे हैं तीसरा पक्ष न्यूज़ नेटवर्क।